हेलो फ्रेंड्स, वीडियो से पहले इस स्पेशल अपीयरेंस का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो हमने फ्राइडे को रिकॉर्ड किया था। भारत के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद, वर्ल्ड कप का फाइनल तब तक हुआ नहीं था, तो जो भी डिस्कशन हमने किया वो उसी पर्सपेक्टिव से किया है और आप भी वीडियो देखिएगा तो उसी पर्सपेक्टिव से देखिएगा। हम लोग दोनों थोड़े लेजी हैं तो वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, बट वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन। इंडिया फाइनल में जाएगा। फाइनल में जाएगा 2026 T20 वर्ल्ड कप में। 2026 इंडिया ने फाइनल में जाना है, नो डाउट। बहुत सारे इश्यूज लास्ट में सेमीफाइनल में आने हैं, बट इंडिया से फाइनल में जाएगा ही जाएगा। ओके, अब बताओ। तो चला तो गया है बड़े बढ़िया तरीके से इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में, लेकिन इसमें देखा अगर मगर जरूर डाल देते हैं लोग। अच्छा, इनको इसका पता रहता है, इनको मेजर का पता रहता है, इनको ये नहीं पता रहेगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इंडिया की फुटबॉल टीम में बताओ कौन जीतेगा। उनको नाम ही नहीं पता होंगे, उनको ये नहीं पता होगा अच्छा फुटबॉल इंडिया की फुटबॉल टीम भी गई हुई है उधर क्या। तो ये मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेटेड गेस के इंडिया की टीम ऑलरेडी ही इतना सेमीफाइनल तक तो जाना रहता ही है ना उसका ऑलमोस्ट हर बार, और उसके बाद ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि सेम ऑपोजिट बात कह रहे हैं अगर मगर लगा करके, जैसे मैम ने भी अगर मगर लगा करके बोला था। उसको भी दिखा देते हैं ना, उसको भी दिखा देते हैं। तो इंडिया इस बार ये वर्ल्ड कप अपना नाम फिर से कर पाएगा? इंडिया इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम तो नहीं कर पाएगा। भारत इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं खेलेगा। सर, आपकी प्रेडिक्शन बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन लग रही है मेरे को कि भारत वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। हाँ, गाली ताली दोनों आपकी हो सकती हैं। बस देखा तो ये इन्होंने ये वाला प्रेडिक्शन किया है और भी किए हैं। इन्होंने यहाँ पे इनके बिंद्रा जी के उस पर जाकर बोला था। मेरी आज तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं। भारत क्रिकेट का समय चल रहा है, क्रिकेट पे जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत जीतेगा नहीं जीतेगा तो अभी हाथ के हाथ ये वीडियो डालेंगे और आइडिया लग जाएगा। भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें मैंने बोला था भारत जीतेगा और भारत जीता, लेकिन वही जो T20 वर्ल्ड कप है उसका फाइनल खेलता हुआ भारत दिखाई नहीं पड़ता है और यहाँ जीतता हुआ भी भारत दिखाई नहीं पड़ता है। कि वर्ल्ड कप का ये रिजल्ट कुछ ऐसा भविष्यवाणी इस पे निकलता है। ओके भाई, लोग चेक करते हैं, आने वाला वर्ल्ड कप फाइनल भी पता लग जाएगा। सुमित आचार्य जी, महाराज से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट ही इज स्केप्टिकल और हो गया जी, हो गया, फाइनल में पहुंच गया भारत। कल जिन्होंने मैच नहीं देखा, बहुत कम थोड़े से लोगों ने, बट मजेदार मैच था और पहुंच गया भारत। इंसर्टो है, मतलब इंसर्टो 5 किताब की एंथोलॉजी है तालिब साहब की, तो उसकी आखिरी जो किताब है ना उसका नाम है स्किन इन द गेम। तो तालिब भाई साहब बोलते हैं कि जितने भी ये ट्रेडर हैं, जितने भी ये भविष्यवक्ता हैं, जितने भी ये प्रेडिक्टर हैं, और ये हर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी फील्ड में हल्की सी एक्सपर्टीज आती है तो वो लोग क्लेम करने लग जाते हैं कि हम तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये वॉर होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, अभी जो चल रहा है पूरा सीन यूएसए का, ईरान का, या फिर गेम से रिलेटेड लोग प्रेडिक्शन करने लगते हैं। तो तालिब भाई साहब बोलते हैं कि भाई मेरे को बकैती मत करो, मेरे को बकैती मत सुनाओ, मेरे को खाली अपना पोर्टफोलियो दिखा दो। क्योंकि अगर तुमको सच में, किसी को सच में अगर पता है तो ये व्यक्ति क्यों अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को अब एक किसी रैंडम पॉडकास्ट पे 500 रुपए के लिए कैश कराएगा, या फिर उस अपनी हर जगह से पैसा ले करके सारा पैसा लगा देगा केवल इस बात पे क्योंकि उसको पता है कि इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो उन लोगों की कभी नहीं सुनो जिन लोगों का ना स्किन इन द गेम नहीं है। ये दिस इज द, क्योंकि किताब का नाम ही यही है और दिस इज द सेंट्रल आइडिया एज वेल, कि ये लोग बकैती करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। ये पैसे इंटरनेट पे जो पैसे को लेकर के, इस ट्रेडिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो, इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स होते हैं जो बकैती करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स जो ये काम करते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आइडिया है कि any prediction without proper explanation is pretty much meaningless। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति जब आपको कोई भी प्रिडिक्शन दे रहा है, that prediction is a future calculation। अगर मैं उसको बिल्कुल बेसिक पे तोड़ दूं, किसी भी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन को अगर मैं फंडामेंटल्स पे तोड़ दूं, तो what the person is doing is trying to कैलकुलेट, और किसी भी तरीके से वो एक अगली नेक्स्ट कैलकुलेशन लेकर के आ रहा है। अब मैं उससे पूछूंगा तो वो बोल सकता है भाई मेरे को ना ऐसे विजन्स आते हैं, है ना, भूत के, उसमें बोल सकता है। या फिर एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे कि नहीं, हमने तो बैठ करके स्पेसिफिक तरीके से कैलकुलेट किया है कि ये पर्टिकुलर हमारी कैलकुलेशन है।
और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर उस पे आएंगे कि आओ आओ जरा एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए जो बदले नहीं। तो ये तीसरा मैं इंपॉर्टेंट आज का आइडिया बोल रहा हूँ। पहला, स्किन इन द गेम। दूसरा आइडिया कि एनी प्रेडिक्शन विदाउट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज मीनिंगलेस, एंड द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सपोज टू वेरी एज वेल। कि मैं जब भी कोई साइंस में एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना कि पैरासीटामोल कैसे काम करती है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वेरी नहीं कर सकती। वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जाएगा, किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वो उसके 50 स्टेप में बोलूंगा, उसकी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर वो गड़बड़ होती है ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी कोलैप्स हो जाएगी। और ये वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब लोगों को पता चलेंगी तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो अपनी जिंदगी में इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे और इन लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। और इसमें क्या है कि दे आर एब्सोल्युटली सर्टेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जैसे कोई बोल रहा है कि भारत जिम्बाब्वे के साथ जीत जाएगा, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं भारत जिम्बाब्वे के किसके साथ साथ? जीतेगा। इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ फाइनल है या जिम्बाब्वे के साथ? न्यूजीलैंड के साथ है ना? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पहले जिम्बाब्वे के साथ हुआ था ना कि जिम्बाब्वे के साथ भारत जीत जाएगा, तो या पाकिस्तान के साथ भारत जीत जाएगा। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे जैसी ही है आज की तारीख में, तो दोनों के साथ भारत जीतेगा, राइट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पर, और ये भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि लोग उस चीज को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है, राइट? जैसा आपने कहा हॉकी की, बाकी चीजों की, कुछ और स्पेसिफिक चीजों की लोग कोई बात नहीं करेगा। लोगों ने बात करी है 26 में दुनिया खत्म है, और वो 26 में दुनिया खत्म वाले चाचा ही खत्म हो गए, तो वो ये कोई नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बताएगा भी तो भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत रहेगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, राइट? हाउ कैन यू लाइक मेक स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस अबाउट लाइक समथिंग व्हिच इज सो रैंडम कि एक बॉल इधर से उधर होने पर गेम चेंज हो जाएगा, एक वाइड चली जाएगी तो हम जीत जाएंगे, एक वाइड चली जाएगी तो हम हार जाएंगे। लाइक क्रिकेट तो ऐसा है कि मतलब खिलाड़ियों तक को नहीं पता और उनको पता है कि हम जीतेंगे, हम हारेंगे। दिस इज समथिंग लाइक सो वेग। इसीलिए ये शब्दावली भी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे बार बार हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो दिस प्रोबेबिलिटी हैज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। यही प्रोबेबिलिटी की जब समझ आती है ना, तो वी आर एबल टू कैलकुलेट कि किस पर्टिकुलर देश में कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, किस देश में कितनी दवाई की जरूरत है, Yes. कहाँ पर खाना पहुंचाना है, कहाँ पे नहीं पहुंचाना है। एंड दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअल में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी बीमारी की फैलने की संभावना कितनी। जैसे लोग बोलते रहते हैं कि 26 में दुनिया खत्म है, एक और खतरनाक वायरस आने वाला है, तो हम प्रिडिक्शन करके बता रहे हैं, बट दे प्रिडिक्शन गलत नहीं है। प्रिडिक्शन विदाउट एनी बेसिस इज वेरी मीनिंगलेस, और वो हमें एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलती है। बट प्रिडिक्शन with a proper statistical and probability analysis is called epidemiology। वो पूरा फील्ड है हमारा, जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भारत के अंदर में अगर अभी HPV वैक्सीनेशंस को लेकर के सरकार ने एक पर्टिकुलर बजट लिया होगा कि इतने करोड़ रुपए हमें चाहिए, वो आंख बंद करके नहीं कर सकते। मतलब हमें पता है कि भारत के अंदर में इतने हजार महिलाएं मर रही हैं सर्वाइकल कैंसर से, और अगर हम केवल और उनके इलाज पे और ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको कि हम केवल और केवल ऑलमोस्ट गारंटी, क्योंकि 99% सर्वाइकल कैंसर्स की वजह HPV वायरस ही है, तो हम पूरी सर्टेनिटी के साथ उसको हमारे देश से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाएगी हमारे समाज के अंदर में। तो दिस इज द एक्चुअल प्रिडिक्शन। अगर प्रिडिक्शन खेलना है ना तुम्हें, तो यहाँ खेलो। लेकिन जैसे ही किसी भी व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है ना, उसका जादू खत्म हो जाता है। प्रिडिक्शन का जादू लोगों को केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक उसके अंदर में किसी भी तरीके की कैलकुलेशन ना हो। एक टीचर इज प्रोबेबिलिस्टिकली ट्राइंग टू कैलकुलेट कि उसकी क्लास में कौन बच्चा अच्छा करेगा, कौन नहीं करेगा, और मोस्टली ही इज राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ आउटलायर्स निकलते हैं, और लेकिन उस आउटलायर जो निकला है उसको लेकर के बोलेंगे देखा हमने तो बोला था ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। ओके, टोटली एग्रीड। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट द टीचर
was trying to calculate a certain probability, पूरी क्लास का एवरेज निकाल करके वो देखने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही एक्सप्लेनेशंस आती है ना सामने, तो जादू खत्म हो जाता है प्रेडिक्शन का। उनको बगैर एक्सप्लेनेशन वाला प्रेडिक्शन चाहिए, जिसको के लोग बोरिंग कहते हो हैं जाता है ना वो चीज। आकाशवाणी। हाँ, हाँ, वही बोरिंग हो जाता है व्हेन समथिंग लाइक वेग सेंसेशनल क्लेम, जब आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी इतना है, इसका प्रोबेबिलिटी इतना है, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन है, आधे से ज्यादा लोग सुनना बंद कर देंगे ना बेसिकली। तभी इट तो रिक्वायर्स वेग ब्रेन प्रेडिक्शन एज वेल ना। हाँ, की जा रही है ना बिल्कुल। हमेशा, कि 50% है जीतेगा, 50% है हारेगा। 2 रील बना देता हूँ मैं, कि एक में मैं बोलूंगा कि 50% में एक रील में बोलूंगा कि भारत जीतेगा, एक रील में बोल दूंगा भारत हारेगा। जैसे ही भारत हारेगा उस रील को मैं हटा दूंगा जो जिसमें मैंने बोला था भारत जीतेगा, या वाइस वर्सा। तो लेकिन ये मुझे इंटरनेट है, इंटरनेट माफ नहीं करेगा। इंटरनेट तो खोद के लेकर के आएगा तुम्हारी पुरानी रील्स और जब कोई पुरानी मुझे चीजें। जानता ही नहीं है ना, कोई मुझे जानता ही नहीं, तो जो लोग बिल्कुल अननोन से थे ना, हाँ, उनके लिए तो ये तरीका अच्छा है ना कि मैं पब्लिश कर दूं 3 अलग-अलग प्रेडिक्शंस कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसमें से बाकी दोनों को उड़ा दूं। तो भी मैं 33% टाइम्स, और यहाँ पर तो मैं 50% टाइम्स प्रोबेबिलिटी है कि मैं सही हो सकता हूँ। ठीक है, अनलेस कि कुछ और हो जाए, बारिश हो जाए या ड्रॉ, मतलब तो भी सुपर ओवर में विनर तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। और इसी के बेसिस पे स्कैम्स भी तो रहे हमेशा से, कि जब लोग लेटर्स भेजते थे कि हम लोग फला फला प्रोबेबिलिटी की सोसाइटी से हैं और वी प्रिडिक्ट ऐसे ऐसे, और 50% लोगों को उन्होंने भेजा कि ये टीम जीतेगी, 50% को भेजा वो, वही वही और बोल रहा हूँ। हाँ, करते वो आखिर में जाकर के आपसे पैसे मांगेंगे और आप देंगे, और वो फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाएंगे। वही वही और अगर आधे आपको लोग तो फंडामेंटल, बिलीव करेंगे आपको हाँ, और कि अगर क्या आपको भविष्यवाणी 8वीं क्लास सही है। की भी प्रोबेबिलिटी पता होती, 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी भी पता होती, तो यू वुड हैव नेवर फॉलन फॉर इट, कि आपको पता होता कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती होती तो आप फैंटेसी गेमिंग में पैसा नहीं लगाते। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती होती तो आप लॉटरियाँ नहीं खरीद रहे होते। आपको प्रोबेबिलिटी आती होती तो आप ये भी प्रोबेबिलिस्टिकली कैलकुलेट कर पाते अपनी लाइफ के अंदर में, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। वो एक बहुत अहम हिस्सा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको एक एक ऐसी नज़र देती है जिससे कि आप बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं। आप, क्योंकि जीवन, व्यक्ति कैसे जीता है? व्यक्ति अपनी नज़र से जीवन जी रहा होता है। ये ताकत है कि एक भीड़ की नज़र से चीज़ों को देख पाना। जैसे कि फॉर 100% ऑफ द टाइम आई कैन, मैं अपने ऐसे किसी स्टेडियम में जाऊं और स्टेडियम में जाकर के बोलूं कि यहाँ पर 50,000 लोग बैठे हैं, और मेरे चुटकी बजाते ही आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हाथ उठाएंगे या फिर आप हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है? तो और मैं अपने हाथ पे लिख दूं 25,000 केवल, ठीक है? और जैसे ही मैं चुटकी बजाता हूँ, प्रोबेबिलिस्टिकली 25,000 ही तकरीबन लोग, जितना बड़ा सैंपल साइज उतना लगभग 25,000 लोग ही हाथ उठाएंगे, और आप ऐसे हाथ खोल के दिखाएंगे, तो जिसको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स नहीं पता है वो पगला जाएगा, वो बौरा जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदे ने अपने हाथ पे जो है वो 25,000 लिख दिया और 25,000 लगभग लोगों ने ही हाथ उठाया। वही है ना, बार्नम ने बोला था, जो बार्नम इफेक्ट जैसे ये प्रेडिक्शंस पर बेस्ड होता है, वेग होती हैं। सबको ऐसा लगता है मेरे लिए ही कही जा रही है कि आप गरीब हैं, आपको पैसा नहीं मिलता, आप मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, लोग आपको प्यार नहीं करते, आप सब पे प्यार लौटाते रहते हैं। जो वेग प्रेडिक्शंस होती हैं, तो बार्नम ने बोला था कि सकर इज बॉर्न एवरी मिनट, कि और उसी पर बेस्ड है प्रेडिक्शन, कि भाई हर किसी को लगे अगर वेग प्रेडिक्शन दी जा रही है तो हमारे लिए ये जी है, तो हाँ मेरे लिए ये कही जा रही है, तो मैं तो बिल्कुल, तभी तो जो 12 राशियां हैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में, तो उस हिसाब से आप 12 गुण धर्मों में बांट देते हैं पूरी दुनिया को। और क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, तो हर किसी को लगेगा कि यार ये मेरे साथ तो होगा ही होगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, आज मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना एट द एंड ऑफ द डे, हारूंगा या जीतूंगा। तो आधे लोग हारेंगे, आधे लोग जीतेंगे, वही 25,000 वाला मामला है। तो जो जीतेंगे वो खुश हो जाएंगे, यार क्या बात कही है बाबा जी ने, मजा आ गया आज तो, चलो उनके नेक्स्ट भक्त बन जाते हैं। दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क, सिंपल एज बार्नम इफेक्ट, जस्ट टू ऐड ऑन इट, कि बार्नम इफेक्ट केवल और केवल साइकोलॉजिकली नहीं काम करता है, इट
आपने जो एग्जांपल दिया वो प्रॉपर साइकोलॉजी वाला एग्जांपल था. आई वुड लाइक टू एक्सट्रापोलेट इट टू फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ बार्नम इफेक्ट, कि अगर हाँ. पर्टिकुलर किसी दुनिया में जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां भी क्लोजेस्ट जो चीज हमको एज अ कंडीशनिंग पता होती है उसको देख लेती है. एग्जाम्पल कि अगर आपके समुदाय में, आपके कबीले में एक नीले रंग का एक खास शेड जो है, वैसे हम लोग ना, मालूम है कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला था, दैट हम लोग ना ग्रीन के सबसे अच्छे वेरिएशंस देख सकते हैं. और फन फैक्ट कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो बच्चों का पेन नहीं आते, बच्चों के पेन आते हैं, उसके अंदर में ग्रीन ही अकेला ऐसा कलर है जिसका लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों आता है, क्योंकि वी एज अ होमो सेपियंस की जो हमारी स्पीशीज है वो ग्रीन के सबसे ज्यादा ह्यूज और शेड्स जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है. गेटिंग बैक टू बार्नम इफेक्ट ऑन फिजियोलॉजी, कि अगर दो कबीले हैं और दो कबीलों को नीला रंग एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये जो वर्ड है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये रंग एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर में डिपेंडिंग अपॉन आपके शहर, में क्या कौन सा कलर पॉपुलर है, तो हो सकता है कि रेड आपके शहर में मरून की डायरेक्शन में ज्यादा होता हो, और कोई और देश है वहां पर वो लाइट रेड जो होता है थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन में कंपैरेटिवली ज्यादा हो. और जैसे ही हम लोगों को रेड की पूरी पूरी शेड्स दिखाना शुरू करेंगे ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ की है, आप उस पर्टिकुलर का वही नाम बोलेंगे कि ये तो इस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है. और ये क्यों हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है कि हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस ढूंढता है. जैसे कि बार्नम में क्या होता है कि बार्नम में जो भी आपने उसको एक्सप्लेनेशन दी, हम उसके क्लोजेस्ट पे जाकर के अपनी गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं. सेम गोज फॉर टेस्ट एज वेल. तो हम, अगर आप देखेंगे तो टेस्ट को भी जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि अरे ये तो पैनकेक है, जैसे, तो पैनकेक को हम किसी भी ऐसी चीले के करीब बताने की कोशिश करते हैं कि तो चीला है ना, कि चीला मीठा, नमकीन चीला है, क्योंकि हमने उसकी जो टेक्सचर है उसको हम मैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लोजेस्ट के पास पहुंच जाएं, जो डिफाइन हो पाए बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज को. हमारा जो हाथ है और हमारा जो चेहरा है और जो हमारे पैर, इन पे सब पे 9 प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं. आपको देखना आए या ना आए, ये एग्जिस्ट करते हैं. अब आपने हाथ की बात की तो हम हाथ की बात करें. आपका जो हाथ है, यहीं पे 9 प्लैनेट्स हैं. ये देखिए, ये जो है ये जुपिटर का प्लैनेट है. दिस इज द अथॉरिटेटिव फिंगर. स्टैंड अप, लुक हियर, लुक देयर. इस एरिया पे जुपिटर माउंट होता है. पीला कलर यहाँ पे लगाना, हल्दी, केसर या येलो फ्लावर को स्मच कर या थोड़ा सा उसको मसल कर, तो आपकी अथॉरिटी, आपकी विल पावर, आपकी विजडम, आपकी सेंसिबिलिटी स्ट्रांग होती है. ये फिंगर आपकी अपॉर्चुनिटी, लक एंड स्किल दोनों को एनहांस करती है. तो यहाँ पर आप अपराजिता का फूल ले लें, ये बहुत अच्छा रहेगा. जो शिवजी की भस्म होती है हर मंदिर में मिलती है, क्योंकि शिवजी शनि के इष्ट हैं. एस्ट्रोलॉजी वालों को ना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा रिलीजन वाले में घुसते हैं फिर रोकना पड़ता है. अरे ठीक है, वहीं तक तो उस गली नहीं जा सकते. अब तो आर्गुमेंट में माँ की साड़ी लाएगा तो क्या बोल सकते हैं. माँ की साड़ी, तो वो माँ की साड़ी लाते हैं, तो क्या इसीलिए वो ढाल है कि ये देखो मैंने ढाल पकड़ रखी है, अब बोल के दिखा मेरे को कुछ. एक आइडिया ना मुझे जो लगा था बृहस्पति से रिलेटेड, दैट वाज अमीश की है ना, वो जो मेलुआ वाली जो ट्रायोलॉजी है ना, उसके अंदर में लॉर्ड शिवा वाली, तो उसके अंदर में बृहस्पति जो है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ शिवा. तो लेकिन बृहस्पति इज अ टाइटल एज वेल, कि जैसे व्यास नहीं होते, व्यास, तो जैसे वेद व्यास जो है उन्होंने लिखी है महाभारत, बट ही हिमसेल्फ इज अ कैरेक्टर इन द महाभारत एज वेल, और अलग अलग जगह मिल जाते हैं, सेम नाम का बंदा है, और या तो उसको पदवी बता दिया गया है या फिर ये आता है नजर अलग अलग, उसके अंदर में भी अलग अलग सीजन्स में अपनी अपीयरेंस दिखाते हैं. तो वो आइडिया मुझे बड़ा पसंद है. तो बृहस्पति का इस्तेमाल इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, कि वो एक टाइटल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बृहस्पति दोस्त होते हैं इसके अंदर में, मेलुआ वाले के अंदर में लगा देने से आपकी चीजें एक्टिव हो जाती है. अदरवाइज आप क्लोव का ऑयल ले लें, लौंग का तेल इजीली मिल जाता है हर जगह पर. अच्छा, लौंग का तेल लोग दांत के दर्द में भी लगाते हैं, बहुत सस्ते तरीके से अवेलेबल होता है. एक ड्रॉप उसको भी लगाकर मसल लेंगे तो आपका सैटर्न एक्टिव हो जाएगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और फोकस आ जाएगा. मस्त. एक प्रयोग तो अगर 1 साल में करोड़पति ना बनो, एक प्रयोग,
और नहीं हो तो इसी दरबार में आके बोल देना कि आपने बोला था, झूठ बोला। 400-500 रुपए खर्च होंगे, चाहे खुद कर लो तो फ्री में। सिर्फ एक कहीं भी आदमी को 1 करोड़ रुपए भी कमाना है तो वो उसके अंदर में 400 रुपए से जीरो जाने की कोशिश कर रहा है। 400 रुपए नहीं हो जाए और 1 करोड़ करोड़पति बन रहा है वो। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बन रहा है। मतलब और मैं 500 रुपए तो हमेशा खर्च करनी चाहिए, बेसिक मिनिमम है इतना तो। आई एग्री। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जिसको अगर पता है करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं तो वो करोड़ रुपए दूसरों को क्यों कमाएगा बताएगा? या तुमको 500 रुपए हाँ, में वो पर्टिकुलर कोर्स बेचेगा। आप समझे नहीं, वो उसका धंधा यही है। एक बहुत अच्छा जोक था कि पिछले साल मैंने 50 करोड़ रुपए कमाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इतनी सारी बुक्स पढ़ी और मैंने अपना जो धंधा है वो 5000 लोगों को बेचा मुझे कि कैसे 500 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो उससे मैंने 500 करोड़ कमाए। धंधा ही ये था कि ये पांच धंधा ही कैसे यही है कमाना साहब। और अकेला ही कमाएगा फिर वो उसमें। तो इसको 100%। इसको कोई और बंदा बोलता है कि if somebody is giving you this kind of, हाँ, नवल रविकांत का स्टेटमेंट है ये कि that somebody is selling you their लॉटरी टिकट, कि किसी व्यक्ति की लॉटरी अगर लग चुकी है तो वो लॉटरी टिकट तुम्हें बेच रहा है, तो तुम्हारी क्यों लगेगी भाई, लग गई है ना वो लॉटरी ऑलरेडी, तो तुमको बस अपनी लॉटरी टिकट की फोटो कॉपीज बेच रहा है जिससे कि उसको और भी पैसे मिल जाएंगे बेसिकली। याद आ गया ओरिजिनल जोक। ओरिजिनल हाँ। था कि एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को बोला कि $1 मुझे भेजो और मैं अच्छा। तुम्हें $10,000 कमाने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सिर्फ $1 यही मुझे यही भेजो, तरीका जो है। ये कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने भेजा $1 कि भाई बताओ। तो उसने कहा कि कम अप विथ सच स्कीम्स एंड यू विल अर्न $10,000। हम अभी ये और तो रहस्य याद आ खोल गया। रहे हैं। ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। 500 रुपए दो मुझे और मैं तुम्हें Actually- करोड़पति बनाता हूँ। एक्चुअली कहीं भी खेत में एक मजदूर ले जाके, जंगल में मजदूर ले जाके चलो देख एक लेते हैं। इतना बड़ा गड्ढा करा दो, ठीक है। 5-7 फुट चौड़ा, हम्म, 1 फुट गहरा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनवा दो। गड्ढा जानते, हम्म। खुदाई। और इसमें लेकिन दूध बम्बई डालो। में साहब जगह कहाँ जो क्या मुंबई मस्त है, मस्त। क्योंकि मुंबई ये में बंदा कहाँ दिल्ली जगह में, है? हाँ, ये व्यक्ति दिल्ली में बैठते हैं ना इसलिए, तो मुंबई में कहाँ फिर क्या जगह है? हुआ? मेरे क्या को नहीं बोला पता, बाबा देखते ने? हैं देखते हैं। बात कर रहे हैं? दुबई चले जाओ। अच्छा, अरे गड्ढा खुदवाना तो दुबई चले जाओ, अपना काम बने कहीं खुदा। अच्छा खाली खुदवा के चला हूँ, अपनी जगह हो या किसी के नहीं। हमें क्या करना, हमें तो अपना काम करना है। जी हम तो बोल रहे जंगल में, जी आप कह रहे बंबई में जंगल नहीं। भाई साहब मस्त था, लॉजिकल वो था, डाउट था उसका। जादू बिगाड़ दिया ना उनका। वो जैसे जाकिर खान बोलता है कि जादू नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी का। जब वो बात कर रहा होता है उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए कि भाई वो बता रहा है गड्ढा खोदो, फिर पूरा प्लानिंग बता रहा है, वो कहता है गड्ढा खोद के चलाओ। पूरा उन्होंने स्पीच उनकी जो खराब कर दी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। एक फनी दिखाता हूँ, एक मस्त फनी दिखाता हूँ। पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? जब दिमाग की कोई, ब्रेन की कोई नस दब जाती है या ब्लॉक हो जाती है तो पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है? ये जो पार्ट होता है, इतना पार्ट हेड का, ये राहु का पार्ट होता है। तो इसके लिए जो है राहु की अपने को हेल्प लेनी है। जो लहसुन होता है, लहसुन राहु की वस्तु होती है, तो अपने को लहसुन लेना है। कौन सा लहसुन लेना है? जंगली लहसुन, ओरिजिनल वाला। ये जो मार्केट में मिलता है चाइनीज लहसुन, ये किसी काम चाइनीज वाला जादू नहीं चले करेगा का नहीं है। ओरिजिनल वाला देश अपना जंगली लहसुन लेना है। उसको जो है अच्छे से खलबत्ते में उसको पीस के उसका रस निकालना है। अभी जिस भी इंसान को पैरालिसिस हुआ है, या तो उसको लेफ्ट साइड में हुआ होगा या तो राइट साइड में हुआ होगा। तो जिस भी साइड में हुआ है उस साइड की नाक में 4-5 बूंद जो है वो लहसुन का रस आपको डाल देना है, जंगली लहसुन का रस। तो मैं आपको चैलेंज देके कहता हूँ, चैलेंज दे कह रहे हैं सर कि हो जाएगा। लहसुन को लेकर के ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि क्या होता है कि जितने भी मसाले मिलते हैं हमारे पर्टिकुलर, तो मसाले कुछ और नहीं है, केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म है।
और वो डिफेंस मैकेनिज्म ना कई सारे लेवल पे काम कर सकते हैं। वो स्मेल के लेवल पे काम कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्मेल की वजह से खास तरीके के इंसेक्ट्स आसपास नहीं घूमेंगे, उससे कि उसको वो नहीं खाएंगे। और वो तो स्मेल, तो जितने भी खुशबूदार मसाले हैं हमारे, इलायची जिसकी खुशबू दूर से पता चल जाती है, वो उसमें हेल्प कर सकते होंगे। इस तरीके से जो लहसुन है वो मालूम है किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है? तो इसमें मॉलिक्यूल क्या है कि मॉलिक्यूल केवल तब बनता है जब पता चले कि कोई उसको खा रहा है। और अब आप देखेंगे कि लहसुन का स्वाद ना बदलता चला जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको काटते कैसे हैं। अगर आप उसको मोटा-मोटा काटते हैं तो वो इतना अलग स्वाद नहीं देगा जितना कि वो पीस करके देगा। तो जैसे ही कोई पर्टिकुलर छोटा-सा इंसेक्ट आकर के लहसुन को काटता है तो उसके अंदर एलिनेज एंजाइम होता है जो कि एलिसिन को एलिन में बदल देता है। ये शब्द बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। पॉइंट इज देयर विल बी एन एंजाइम जो कि एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि वाई एक्चुअल चीज है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो जबरदस्ती हर वक्त बनाने की जरूरत नहीं है, कभी बनाओ। कितना बेहतरीन चीज है। मतलब आप अगर आप देखें डिफेंस मैकेनिज्म के नजरिए से कि डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है केवल जब अटैकर एग्जिस्ट कर रहा है। कितना खूबसूरत है कि आप रिसोर्सेज अगर बचाने हो, सोच के देखो कि प्लांट एनर्जी रिसोर्सेज भी कंजर्व बचा करनी रहा है है। ना, सिंपल। प्लांट को एनर्जी कंजर्व करनी है, कम से कम में काम चलाना है। बिल्कुल सही है, और मजेदार है। इसीलिए हम जब लहसुन का स्वाद किस तरीके का आएगा, उसको कितना आपने चॉप किया है फाइनली और थोड़े समय के लिए छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बस लहसुन से बस ये इंटरेस्टिंग बात याद आई, तो बहुत अच्छा होता है लहसुन। दवाइयाँ कब से चल रही हैं आपके घर में? तो काफी लंबे समय से चल रही हैं। बंद तो होती नहीं होंगी। नहीं। आपको पता है फ्रिज क्या है? नहीं। फ्रिज चीजों को ठंडा करता है, शनि भी ठंडा करता है, शनि ठंडा ग्रह है। और शनि जो है चीजों को खींचता है लंबा, लॉन्जिविटी का कारक है। तो इसमें रखते हैं तो चीजें उम्र बढ़ जाती है ना, ज्यादा दिन तक आलू टमाटर सब्जियां। तो फ्रिज का जो मेन कारक है वो शनि ग्रह है। अब शनि के ऊपर जब आप दवाइयां रख देंगे तो चलती रहेंगी लंबा। और अगर ये बताएं सर जी को कि सर अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होती तो आपको पता चलता कि आपको लग रहा है कि फ्रिज ठंडा करता है, लेकिन फ्रिज हाँ। तो कहना, लेकिन ये बात तक पहुंचते अगर वो तो यही बात नहीं शुरू होती। ये तो बस जबरदस्ती खेलने खिलाने वाली स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं मैं। लेकिन कैसे कि कैन यू सी कि व्हाई दीज थिंग्स आल्सो नॉट वर्क, कि कितनी फ्रेजाइल हैं ये, कि एक एजम्पशन लेकर के ये लोग आपको कोई पर्टिकुलर चीज बोलते हैं। वो अजम्पशन इतनी हल्की होती है बेचारी कि उन्होंने अजम्पशन क्या लिया हुआ है, कैसे वो आए कि जिस शनि ठंडा करता है, क्यों करता है वो भी नहीं पता, किसी ने बताया था। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि क्योंकि शनि भी ठंडा करता है, ये भी शनि ठंडा करता है, और हर चीज में ग्रहों का व्यावास होता ही है, क्योंकि मुझे लिमिटेड ग्रह हैं। जितनी भी चीजें इस धरती पे एग्जिस्ट करती है, हर चीज को मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी ग्रह से लिंक करना ही है। तो उनको नजर आता है कि अच्छा ये तो काला भी है, देखो शनि भी काला रंग उनका बड़ा पॉपुलर है, फ्रिज भी काला है। तो अब आपको लगे हैं क्या पागल बना रहा है। अच्छा तुम्हें मेरी बात अब वो लग रही है, वो व्यक्ति जो पहले बोल रहा था उस सेम बात जब तुम उसको बड़ा सीरियसली होकर के सुन रहे थे कि हाँ अरे वाह क्या आपने सही बात बोली है कि शनि भी ठंडा करता है, फ्रिज भी ठंडा करता है, तो फिर शनि भी लंबी आयु का कारण है, तो इसमें भी लंबा जो है वो खिंच जाएगा। अगर मैं शनि की दूसरी कंडीशन ले लूं कि जी शनि 7.5 साल तक चलती है, और बना दो इसको कि आपकी दवाइयां अगले 7.5 साल तक छूटेंगी नहीं, तो कैन यू सी कि हाउ फ्रेजाइल दीज लीनियर आर्ग्यूमेंट, जो कि एक जो दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट रख भी रहे हैं, ताश के पत्तों का लेवल आर्ग्यूमेंट होता है वो। और हर व्यक्ति अपने नए तरीके के वो निकाल सकता है। भारत के अंदर में ना, आपको याद है भैया, मुझे एक बात बताओ आप कि जो इंसान हर तरफ से हारा हुआ है, बुरी तरह से उसको हर तरफ से चोट मिल रही है, हर कोई पीट दे रहा है, उधारी है जिसके सर पर, जिसने कभी स्कूल नहीं गया, ढंग से पढ़ाई नहीं करी, उसने नाम सुना कि पंडित के नगाइच साहब हैं जो जिन्होंने हजारों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो मेरे घर पर पर्सनल आकर मुझे बताएंगे कि मेरी समस्याओं का समाधान क्या है। तो आप उस इंसान को जिसको आपने पैसा देकर बुलाया, आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? जब आपको उसका अंडरलाइंग चीज नहीं पता, वो कहेगा इसको हटा दे तेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आप मानो? आप क्यों नहीं मानोगे? ऑफ कोर्स आप मानोगे, राइट? बिकॉज उसका लॉजिक आपको बेहतर लग रहा है कंपेयर टू आपका लॉजिक जो आपने दिया, क्योंकि उसको नहीं पता कि शनि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या थर्मोडायनेमिक्स है, क्या नहीं है, क्या नहीं। उसको उसकी सर उधर से जा रही है।
तो why would he not follow logic which he likes, which he can do, which is very easy to do, right? कि एक फ्रिज निकालना है मुझे, या एटलीस्ट फ्रिज में से दवाइयां हटा देनी है मुझे, मेरा काम बन जाएगा। और तब भी नहीं बना तो आपने गलत तरीके से दवाइयां हटाई थी, इसलिए आपका काम नहीं बना। तो दैट्स हाउ दीस पीपल ऑपरेट, राइट? we will never be able to reach them, you and me, but these people will always reach them and like find businesses there. तो ये हमारी गलती है। शिफ्ट भारत के अंदर मैं ये बता रहा था कि याद है आपको वो जो बिग बैंग, नहीं इट्स ओके, बिग बैंग थ्योरी के अंदर में वो लोग डंजन एंड ड्रैगन्स खेलते हैं, और डंजन एंड ड्रैगन्स खेलने के लिए ना आपको बड़ा सोचने की जरूरत होती है कि यहाँ ये हो गया, फिर वहां से उसकी वजह से वो हो गया, वो चल रहा फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर में। भारत में डंजन एंड ड्रैगन नहीं करते हैं लोग, क्योंकि भारत में लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये बिल्कुल वही गेम है जिसके अंदर में आपको केवल एक पर्टिकुलर एंकर मिलता है, उससे आप कहानियां बनाते हैं, आगे चलते हैं, फिर दोबारा पासे फेंके जाते हैं, फिर कहानियां बनती हैं। तो इसके अंदर में आपने देखा होगा, जिसने देखा है पूरा शो, कि जो डंजन एंड ड्रैगन में हावर्ड ही सुनाता है कहानी तो ही लोगों को मजा आता है, दूसरा कोई बंदा सुनाता है ना तो लोगों को मजा नहीं आता, क्योंकि वो कहता है हावर्ड सुनाएगा, वो इतना एनग्रॉस्ड होके कहानी सुनाता है ना, तो हमें लगता है कि मजा आता है। एल पचिनो सबकी मिमिक्री करता है वो, निकोलस केज की, एल पचिनो की, सबकी मिमिक्री, यहाँ तक कि राज की मिमिक्री भी करता है, अगर आपको याद हो। बट एक और शो है बहुत ही अंडररेटेड, उसके जैसा ही नहीं है बट काफी सिमिलर है, मतलब बेहतर इंटेलिजेंट शो है, सिलिकॉन वैली, जिसने देखा है उसको पसंद आया। अच्छा। आई वाज जस्ट रीवॉचिंग इट अगेन, एआई के चक्कर में, जस्ट ऐसे ही चलते फिरते, बहुत बहुत मजा आएगा जिसको इंटेलिजेंट शोज पसंद है। माइक जज का सिलिकॉन वैली बेहतर शो है। आप पामिस्ट्री से ये भी जान सकते हो कि आपको लड़का होगा या लड़की। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में, यानी अंगूठे की जड़ में, छोटी छोटी चेन जैसी दिखने वाली रेखाएं बनी होती हैं। पामिस्ट्री के हिसाब से इन्हें यव या फिर फोनेक्स आई कहा जाता है, और ये रिलेट करते हैं आपके किड्स यानी आपके बच्चों के योग के बारे में। अगर यहाँ छोटी छोटी फोनेक्स आई यानी यप की चेन है तो ये फीमेल चाइल्ड यानी बेटी योग को संकेत देती है, और अगर यहाँ पर बड़ी फोनेक्स चेन है तो ये मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो जल्दी से इस रील को शेयर जरूर। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको सर इधर? मस्त बात बताऊं, मतलब क्या दिख रहा है? चेन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही होगी शायद। मेरे को चेन, अच्छा मैंने देखा भी नहीं, मतलब कि मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा था अपने हाथ का कि व्हाट मेक्स अंगूठा एंड फिंगर अ फिंगर, और दैट द आंसर इज के एक गुटका कम होता है इसके अंदर में, कि अगर 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें केवल होता है 1 2 बस 3, तो इसमें 1 कम होता है, तो जिसकी वजह से ये छोटा लगता है। वरना हमारा अंगूठा इसलिए क्योंकि उसमें एक गुटका कम हो गया ना, बाकियों में 4 है, इसमें 3 है। पर आई डोंट नो, पावर फ्लेक्शन क्रीजेस हैं ये सिंपल सी, जो जहाँ से हमारी मुड़ती हैं, एवोल्यूशनरी आसान बना देती है हमारे हाथ को मोड़ना, उसको हमने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया ना, मतलब टाइम के साथ में, कि भाई इससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे होता है, देखा। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब भी आप इस तरह की रील देखोगे या घर में कोई बात करेगा ना, तो आप तुरंत अपने हाथ की तरफ, मतलब मैं जानता हूँ कि ये सब बकवास है, मैं जानता हूँ, मैं भी अपने हाथ की तरफ देखूंगा। इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट, कि क्रिकेट में भले ही मैं कितना, मुझे पसंद है क्रिकेट, बट मेरे घर में भले ही किसी को क्रिकेट पसंद ना हो, वो उसको बिल्कुल पसंद ना हो, बट जैसे ही बॉल चल रही होगी ना, मतलब कोई बॉल आ रही होगी, कोई इंटरेस्टिंग सा, वो रुक जाएगा, तो इट जस्ट क्रिएट्स दैट इंटरेस्टिंग वाइब, कि यार ये तो ना बहुत मजेदार चीज है, मतलब देखूं तो सही कि मेरे हाथ में क्या है। क्रिकेट वो से वाला मुझे याद आया, हमेशा काम करता है। कितने बच्चे होंगे मेरे? लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी? क्रिकेट की आप बात कर रहे थे ना, मैं इस व्यक्ति को ना, मतलब एटलीस्ट लाइक ही इज टू आउटस्पोकन है, मतलब पीपल डोंट लाइक हिम ऑफ बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस, लेकिन मैंने कभी इस बंदे को ये नहीं सोचा था कि ये बंदा मुझे कभी किसी ऐसी रील में नजर आएगा जहां पर जादू टोना, क्योंकि मैंने जब भी इसको देखा ये माचोपंथी की बात करते हुए नजर आता है हमेशा, कि अपने मेहनत पर वो रखो, अपनी मेहनत। तो हमेशा मैंने इनको ना अपने दिमाग में हमेशा मेहनत से रिलेट किया, भले से आई डोंट एग्री, जो एटीट्यूड है भाई बड़ा खतरनाक है, वो सच में
एनिमल वाली मूवी है, उस बच्चे का टॉक्सिक अपने है, का हाँ, युवराज का जो हाल करा है। काफी टॉक्सिक है। वो पॉडकास्ट देखा होगा ना आप में से जो भी देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, जो संदेश वाला पॉडकास्ट है, हाउ ब्लेटेंट लाइक शेमलेसली ही इज प्रमोटिंग एवरीथिंग व्हाट ही हैज डन टू युवराज सिंह। तो या हाँ, टेरिबल। और लेकिन अगर उसको आई डोंट एग्री, लेकिन उसके बाद भी मैं हमेशा उस व्यक्ति को मेहनत कश वाली डायरेक्शन में देखा ना मैंने उसको, कि अपने बाजुओं पे भरोसा करो, काम करो धंधे पे, ये चीजें तो होती रहेंगी। लेकिन वो बंदा मुझे नजर आ रहा है एक जेमस्टोन की दुनिया में। देखो ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਕਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੂੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂੰਗਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੂੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣੀ। भैया आपको आ रही है ना समझ में? हाँ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਨ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰੂਬੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਉਂਗਲ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਉਂਗਲ 'ਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ है इस टाइम अजय, क्योंकि ये बिल्कुल कितना काउंटर इंट्यूटिव सा लगता है ना, कि अगर आपको याद हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दसित मलिंगा भी जब करता था, सबका मतलब क्रिकेट में भी बहुत लोग रहे ना हमेशा से, जो कि टिपिकल इसमें आ जाते हैं, हाँ, कि जैसे बहुत पॉपुलर है कि आप अपना लेफ्ट पैड पहले बांधते हो, सुपरस्टिशन होता है कि लेफ्ट पैड पहले बांधते हो कि राइट वाला पहले बांधते हो, या इससे मिलते जुलते और भी लाल रुमाल वैसी चीजें। और एक हमारे वो थे, क्या नाम है, कैच किसने पकड़ा था हमारा T20 में आखिरी, क्या नाम था, T20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता? नहीं वो वाला कैच नहीं, पहला T20 जो हमने जीता, धोनी वाला जो श्रीशांत वाज वेरी पॉपुलर अमंग दीस थिंग्स, कि गले में पूरा का पूरा वो भागते हुए पूरी चेन्नई उसमें। अच्छा, ये तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैच फिक्सिंग की थी, उससे बाहर हो गया था इसी वजह से, वरना ही वाज लाइक एवरेज प्लेयर, बेटर प्लेयर, ठीक ठाक प्लेयर। बट हाँ, फाइनल भी देखेंगे, आप भी देखेंगे फिर प्रेडिक्शन की, भाई मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया जीतेगी, और भाई प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। न्यूजीलैंड से तो यार हमेशा से इतिहास में मैंने अभी तक न्यूजीलैंड को खेलते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं इतिहास में तो भाई वाट लगाई है न्यूजीलैंड ने हमारी। न्यूजीलैंड से आज तक हम T20 में कभी नहीं जीते, वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते हैं। तो और उस वाले मैदान पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं जीते हैं, ये पिछले वाले T20 वर्ल्ड कप में हमने ब्रेक नहीं कर दिया था। मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरे को पता है स्टैट्स की न्यूजीलैंड से लास्ट बार ब्रेक हो गया है, मतलब आई न्यू इट के दिस स्टैट आई न्यू, लेकिन मेरे को ऐसा याद था कि टीम इंडिया हैज नेवर बीटन न्यूजीलैंड इन T20 वर्ल्ड कप, ये बता रहा हूँ ना आपको। तो अभी तक तो नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो कभी नहीं हुआ, हम दोनों मैच हारे हैं वहां पर। चलो सर, के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।